नमस्कार, मैं ज्योति कुमारी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड आपका हमारी ई व्याख्यान श्रृंखला में बहुत स्वागत करती हूँ। हम आज ऊसर जो हमारा एकांक है उसे पढ़ेंगे और समझेंगे कि वह क्या है, उसमें किस भाव को प्रधानता दी गई और क्या समस्या उठाई गई है। तो एकांकी के बारे में हम पात्र के बारे में बात करें पहले, तो पात्र कौन कौन से हैं उसमें है ठुड़का, एक है लड़का, माफ़ कीजिएगा, लड़का गृहस्वामी और एक युवक है जो ट्यूटर है, मोटी रमणी है, गृहस्वामिनी है, एक छोटी लड़की है और दो लड़कियां अलग से हैं। यानी कि सबसे पहले पात्रों की बात की जाए तो लड़का गृहस्वामी, एक युवक, 3, और मोटी रमणी गृहस्वामिनी, छोटी लड़की और 2 छोटी लड़कियां, तो ज़्यादा पात्र नहीं हैं। और इन्हीं पात्रों से एक पूरा कार्य व्यापार चलता है। और इसमें सबसे पहले पहला दृश्य आता है, तो मैं आपको पढ़ करके बताऊंगी और यदि पुस्तक नहीं भी है तो भी आपको समझ में आ जाएगा। पहला दृश्य, पर्दा उठता है और पहला दृश्य प्रारंभ होता है। एक मध्य वर्ग के बंगले का ड्राइंग रूम। कमरा छोटा और नीचा पटा है, दीवारें सादी हैं पर कुछ तस्वीरें आज ही टांगी गई हैं जो कीले गाड़ने के ताज़े निशानों से मालूम होता है। 2 दरवाज़ों और 3 खिड़कियों पर पर्दे पड़े हैं। वे रोज़ ही पड़े रहते हैं, आज सिर्फ खिड़कियों के पर्दों के नीचे की फटी हुई कोरें तुरप दी गई हैं, यानी तुरपाई कर दी गई है। भीतर के दरवाजे पर जाली का फटा हुआ पर्दा है जिसके लगाने के निशान मैले और पुराने हैं। कॉर्निश पर बहुत सी तस्वीरें और कुछ बड़े घोंगे और शंख रखे हैं। एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का गांधी का बस्ट भी है। फर्नीचर कमरे के लिए कुछ ज़्यादा और अक्सर बेमेल है। गहरी नीली सूट पर 2 हरे कुशन हैं और एक बरेली वुडवर्क्स का भी सूट है जिस पर रेशम से एक बड़ी बतख कटी हुई काली बैग्स पड़ी है। कुछ बेंत की कुर्सियां हैं जो नंगी हैं और भीतर के दरवाजे के सामने पड़ी हैं, ऐसी कि बिना उनको हटाए कोई भीतर से आ जा नहीं सकता। बाहर का ताज़ा धुला हुआ बरामदा कमरे से दिखाई देता है, जहां पायदान पर एक भूरा पेकनीज दहलीज पर सर रखे सो रहा है और एक किरमिच की कुर्सी पर एक युवक हाथों को उंगलियों के बीच भीचे टांगे हिलाता हुआ पोर्च में खड़ी बड़ी गीली कार की तरफ बड़ी देर से, करीब करीब जब से वह लाल सुर्खी को दलती हुई और अपने बैलून टायरों से छोटी छोटी कंकड़ियां उड़ाती हुई आई है, देख रहा है। दिसंबर की शाम कुछ कुछ गाढ़ी हो चली है। इस पूरे प्रसंग से आपको उस घर का वातावरण, उस घर की से दृश्य अंदर का, और वहाँ पर ताज़ा ताज़ा धुला हुआ बरामदा और नई नई ठोकी हुई कीलें, इस तरह की चीज़ें वहाँ दिखाई दे रही हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि फर्नीचर बेमेल है, यानी फर्नीचर में एक रूपता नहीं है, यानी कि सब वहाँ पर सुगढ़ता से नहीं है। तो इस तरह का वातावरण जहाँ पर ऊपरी लिपापोती, ऊपरी टीम टाम, ऊपरी दिखावटीपन दिखाया गया है कि एक तुरंत ही व्यवस्थित सा किया गया लग रहा है, इस तरह का कुछ उसमें दिखाई दे रहा है। अब आगे चलते हैं। सहसा भीतर के दरवाजे से एक 8 बरस का लड़का त्योहारी कपड़े पहने एक कुर्सी को ढकेलता हुआ आता है। बरामदे में कुत्ता और युवक दोनों चौंक पड़ते हैं। कुत्ता एक बार समझदारी से गुर्रा कर फिर सिर टिका देता है, यानी कुत्ता भी थोड़ा आलसी किस्म का है, और युवक तनिक अपराधी सा मोटर से नज़र हटा लेता है, यानी वो लगातार उस मोटर गाड़ी को देख रहा था हसरत भरी निगाहों से, और वो भी अपनी नज़र को पलट लेता है। लड़का सीधा कुत्ते के पास जाता है
उसका एक पैर का हौज सरक कर नीचे आ गया है, जिससे उसकी सफ़ेद बैराठी पिंडली दिखाई दे रही है। अब लड़का क्या कहता है? लड़का, कुत्ते को जूते से सहलाते और उंगली चटाते हुए, मेरा पिप्पा, तुम्हें कोई नहीं पूछता, तुम अकेले पड़े हो। मेरा वहीं बैठ जाता है। कुत्ता वैसे ही आंख बंद किए कान और दुम हिलाता है। ये कुत्तों की बड़ी साधारण सी एक आदत होती है, दुम हिलाना। तुम मैले हो, देखो चुपके से जब सब सो जाएं तो तुम हमारे बिस्तर पर आ जाना। हम तुम तो भाई भाई हैं, हम तुम। कुत्ते को उठाता सा है। देखिए वो बच्चा कितना मासूम है और कुत्ते को कितना प्यार कर रहा है। भीतर वाले दरवाजे से कुर्सियों को ढकेलते हुए एक अधेड़ आदमी का प्रवेश होता है। उसके चारों ओर गृहस्वामी का हट है। उसके चारों ओर एक अभिमान का सा दर्प सा उसके चारों तरफ दिखता है कि वो गृहस्वामी है। वह आते ही कुछ जोर से कहना चाहता है, पर उसका कर्रा इस्त्री किया सूट, खर्चीली काट के बाल अनजाने उसे रोक देते हैं। यानी वो सहज व्यक्तित्व का प्रदर्शन नहीं कर रहा है, बल्कि एक रुआब में है, एक रौब है उसके चेहरे के ऊपर। लड़का कुत्ते को एक बार की छोड़कर कमरे में आ जाता है, पर कुत्ता भी एक आकस्मिक साहस से बच्चे की टांगों से चिपटकर खेलने लगता है। यानी बच्चा डर जाता है कि गृहस्वामी यानी शायद उसके पिता होंगे, आप आगे देखेंगे वह आ जाते हैं और कुत्ता भी, लेकिन उस बच्चे को छोड़ता नहीं है। वह प्रेम का बंधन है उन दोनों के बीच में, कुत्ते में और छोटे बालक में। अब गृहस्वामी क्या कहते हैं? दिया सलाई से दांत कुरेदते हुए, यानी खाना खा करके आए होंगे और दांत कुरेदते हुए साफ कर रहे हैं। यह क्या बदतमीजी है? भीतर मेहमान आए हैं, तुम यह कुत्ते के साथ शरारत कर रहे हो। कुर्सियां देखते हुए, और ये सब कुर्सियां क्यों बर्बाद कर दी? लड़का चट से, कुर्सी कहाँ, ये तो आपने हटाई है। यानी छोटे बच्चे को कोई भयभीत नहीं कर सकता है। गृहस्वामी खिड़की के बाहर थूक कर, और अंग्रेजी तो आप सब भूल गए। अब कभी मेहमान आए तो आप अपने ट्यूटर के साथ, यानी कि देखिए कितना बड़ा विद्रूप है, कितना बड़ा व्यंग है कि यदि कोई बाहर का व्यक्ति आए तो उसके सामने आप अपने शिक्षक के साथ अंग्रेजी में बातें करें, ताकि बाहर का कोई व्यक्ति हो प्रभावित हो जाए कि बच्चे को अंग्रेजी आती है। थूकता है, लड़का बाहर की ओर देखता है और युवक जो गृहस्वामी के आते ही उठकर खंबे के सहारे खड़ा हो गया था, भीतर की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है। गृहस्वामी युवक से, तुम कहाँ गए थे? मैं कहता हूँ कि जब रात को तुम्हें पढ़ना हुआ करे तो शाम को साइकिलबाजी ना किया करो। थूकता है, भाईजान इसमें आप ही का फ़ायदा है। यानी कि वह गृहस्वामी होने का पूरा एक दायित्व लिए हुए हैं और एक आवरण ओढ़े हुए हैं, और वह सबको गलत और सही का वर्णन कर रहा है। युवक चुप है, जैसे चुप रहकर वह उसे हरा देगा। युवक की भलाई इसी में है कि वह चुप रहे। गृहस्वामी, और तुम भीतर आ सकते थे सहसा, और तुमने चाय कहाँ पी? युवक, जी नहीं। गृहस्वामी जैसे इस जवाब से असंतुष्ट हो उठा। उसने दिया सलाई बाहर फेंक दी और ट्यूटर की तरफ से फिरकर एक कुर्सी पर बैठ गया। फिर उठकर बत्ती जला दी। उसने संतोष से देखा और फिर बैठ गया। ट्यूटर अनजाने खिसक कर लड़के के पास जाना चाहता है। लड़का चुपचाप कुत्ते की तरफ बिना देखे टांगों से खेल रहा है। यानी गृहस्वामी के इतने आवरण ओढ़ने का सिर्फ इतना सा प्रभाव हुआ कि वहाँ का जो पूरा माहौल था वो थोड़ा भयग्रस्त सा हो गया। ट्यूटर, आज तो मिसेस सिबल अच्छी हैं। गृहस्वामी, जैसे उसने मिसेस सिबल का अपमान किया हो। क्या अच्छी हैं? जरा सी पार्टी पर आप देखिए, हफ्ते भर स्ट्रैंड हार्ट से पड़ी रहेंगी। अब उन लोगों को घूम घूम कर मकान और बाग दिखाया जा रहा है, फिर हम लोगों की। ट्यूटर, मैं आज आपसे सुबह से कुछ कहना चाहता था, पर आप सुबह से बिजी थे और शायद कल आप दौरे पर चले जाएंगे।
यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपने 3 पात्रों को देखा। 3 पात्रों के बाद आपने ये महसूस किया कि उसमें एक बच्चा है जो सहज है, एक ट्यूटर है या एक युवक है जो बताना चाहता है अपनी मन की बात, और एक गृहस्वामी है जो एक पूरे वातावरण पर छाया हुआ है और सबको एक रोषपूर्ण शैली से बात कर रहा है, मानो वो असंतुष्ट ही हो। इसके बाद हम हमारे जो अगला ई व्याख्यान होगा उसमें ये चर्चा प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।